हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टॉपिक में हमारा आज का टॉपिक है अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस बनाना। इससे पहले हम पिछली क्लासेस में हम इससे पहले क्या है अफर्मेटिव टू नेगेटिव डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ रूल और बाकी थे जो डिस्कस करना बाकी था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। इसमें रूल 1 है। पहले हम क्या रखेंगे, जैसे सब्जेक्ट, फिर डू, डज, नॉट, फेल टू। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सब्जेक्ट तो रहेगा डू नॉट फेल टू या डज नॉट फेल टू V1 और शेष वाक्य ज्यों का त्यों लिख देंगे। और ये जो फार्मूला एक इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे? अब अफर्मेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, शी प्लेज क्रिकेट डेली। अब सेंटेंस किस में दिया है? ये सेंटेंस दिया है अफर्मेटिव में दिया है, शी प्लेज क्रिकेट डेली। वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलती है, ठीक। इसको हम बनाएंगे कैसे? इसका हमें नेगेटिव बनाना है। हम क्या सीख रहे हैं? अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो शी प्लेज क्रिकेट डेली, वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलती है, तो इसका क्या बनेगा? शी। अब हमें क्या रखना है? डू, डज। अब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे? शी डज नॉट फेल टू, शी डज नॉट फेल टू प्लस V1। इसमें वर्ब कौन सी है? प्लेज। प्लेज क्या है? ये वर्ब है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? प्ले। प्लेज का क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्ले, ठीक। क्योंकि डू और डज के साथ में वर्ब के लास्ट में S और ES नहीं लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा लग गया V1 हो गया प्लस शेष वाक्य ज्यों का त्यों। शेष क्या बच रहा है? प्ले का हमने लगा दिया प्ले, प्लेज का प्ले हो गया। हमारा क्रिकेट डेली बच रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिकेट डेली, ठीक है। तो ये हमारा किस में बन गया? अफर्मेटिव में दिया था, ये हमारा नेगेटिव में बन गया। उसका अर्थ था कि शी प्लेज क्रिकेट डेली, कि वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलती है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि शी डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट डेली, कि वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलने में असफल नहीं होती है। इसका मतलब क्या होता है? वो डेली खेलती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा फार्मूला है डिड नॉट। तो ये डू नॉट डज नॉट फार्मूला था, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, ठीक है। ये फार्मूला जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। आई जो फार्मूला दिया है सब्जेक्ट डिड नॉट फेल टू, ये फार्मूला क्या रहेगा? डिड नॉट फेल टू प्लस V1 शेष पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है। तो हम कैसे बनाएंगे इसका? अफर्मेटिव में सेंटेंस दिया रहेगा राम शाह द ताज महल लास्ट ईयर, राम ने पिछले वर्ष ताजमहल देखा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो राम ने पिछले वर्ष ताजमहल देखा, तो हम क्या करेंगे? इसमें डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करेंगे इसको अब नेगेटिव बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा? राम डिड नॉट फेल टू। इसको आप याद कर लीजिए। इसमें था डू नॉट फेल टू, डज नॉट फेल टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इसमें क्या दिया हुआ है? डिड नॉट फेल टू। पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट आता है तो डिड नॉट फेल टू, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट और डज नॉट आता है। तो डू नॉट डज नॉट के आगे हमें फेल टू केवल लगाना है, यहाँ पे डिड नॉट के आगे फेल टू लगाना है। तो राम डिड नॉट फेल टू। अब वहाँ पे हमें फेल टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी। वर्ब हमारी क्या है? सा क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? फेल टू। राम डिड नॉट फेल टू, सा की फर्स्ट फॉर्म सी, डिड नॉट फेल टू सी द ताज लास्ट ईयर, द ताज लास्ट ईयर। तो राम डिड नॉट फेल टू सी द ताज लास्ट ईयर, ये हमारा बन जाएगा। तो राम डिड नॉट फेल टू सी द ताज लास्ट ईयर, कि इसका अर्थ क्या हो गया? राम पिछले वर्ष ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? उसने देखा।
तो ताजमहल, यहाँ पे महल लिखा हुआ है, महल कर लीजिएगा, द ताजमहल लास्ट ईयर। अब नेक्स्ट है, ये फ्यूचर का फार्मूला है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है कि सब्जेक्ट विल नॉट फेल टू, शैल नॉट फेल टू प्लस V1 शेष फ्यूचर इंडेफिनिट का फार्मूला। देख कैसे बनाएंगे, ही विल डू हिज ड्यूटी, तो इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव ही, ठीक। विल, ही के साथ क्या लगता है विल नेगेटिव नॉट लगाएंगे और हम फेल टू यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, ही विल नॉट फेल टू, जैसे वहाँ पे लगा रहे थे हम डू नॉट, डज नॉट फेल टू, डिड नॉट फेल टू, यहाँ पे विल नॉट फेल टू या शैल नॉट फेल टू प्लस V1। अब डू क्या है, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, डू हमने लिख दी फर्स्ट फॉर्म, और वहाँ पे जो भी शेष शब्द बच रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, डू हिज ड्यूटी। तो ही विल नॉट फेल टू डू हिज ड्यूटी, तो ये क्या बन गया, ये अफर्मेटिव से नेगेटिव बन गया कि ही विल डू हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी को करेगा। और इसका अर्थ क्या हो गया, ही विल नॉट फेल टू डू हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी करने में असफल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर 1, 2, 3 हमने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट रूल हमारा बचता है अफर्मेटिव का, ये फॉर्मेट है, ये क्या हमने दिया है, ये दिया है फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब कि सेंटेंस किस में दिया रहेगा, जैसे अफर्मेटिव में इसका फॉर्मेट क्या होगा, पहले लिखा होगा रिफ्रेन फ्रॉम प्लस V1 प्लस ING प्लस शेष वाक्य, मतलब ये अफर्मेटिव का फॉर्मेट है, ठीक। ये अफर्मेटिव दिया होगा, उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, डू नॉट V1 और शेष वाक्य लगा के। देखिए रिफ्रेन फ्रॉम, ये लिखा है रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग देयर, तो रिफ्रेन फ्रॉम का मीन्स होता है बचना चाहिए, रिफ्रेन फ्रॉम का मीन्स क्या होता है, बचना चाहिए। तो रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग देयर, वहाँ जाने से बचना चाहिए या वहाँ जाने से बचें, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया हमारा अफर्मेटिव में, जैसे रिफ्रेन फ्रॉम प्लस V1 प्लस ING जुड़ा हुआ है, देखिए V1 गो हो गया प्लस ING लगा हुआ है प्लस शेष वाक्य लगा हुआ है, इसमें जो भी शब्द है, ये फॉर्मेट है हमारा। तो उसको हम बनाएंगे कैसे, यूं करके बनाने, ये हमारा ये फार्मूला हो गया हमारा डू नॉट, ये हमारा फार्मूला है डू नॉट प्लस V1 प्लस शेष वाक्य, ये हमारा क्या है, ये हमारा है फॉर्मूला, जो हमारा रूल है जिससे हम बनाएंगे। जैसे सब क्या, ये सारे फार्मूले थे, ये रूल मतलब वही फार्मूले थे। और इसमें कैसे बनाएंगे, पहले हम शुरुआत कैसे करेंगे, अब नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट लगा देंगे। रिफ्रेन फ्रॉम से सेंटेंस अगर शुरू होता है रिफ्रेन फ्रॉम से, तो हम उसको रिफ्रेन फ्रॉम का अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए उस सेंटेंस को डू नॉट से शुरू करेंगे। तो डू नॉट प्लस V1, इसमें V1 क्या है, गोइंग, गोइंग का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो, ING हट जाएगा गो, और देयर का देयर, जो शेष वाक्य बच रहा है उसको हम ऐसे लिख देंगे, तो डू नॉट गो देयर। तो रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग देयर, वहाँ जाने से बचें, और डू नॉट गो देयर मतलब वहाँ मत जाओ, भाई वहाँ मत जाओ या वहाँ जाने से बचें, तो दोनों का सेम अर्थ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्रेन फ्रॉम इंसल्टिंग द पुअर, तो क्या हो जाएगा इसका, डू नॉट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, इंसल्टिंग की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, इंसल्ट, इंसल्टिंग की फर्स्ट फॉर्म इंसल्ट, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर। इस तरीके से क्या, रिफ्रेन फ्रॉम इंसल्टिंग द पुअर, गरीबों की बेइज्जती करने से बचें, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की बेइज्जती ना करें, मतलब गरीबों का अपमान करने से बचें, गरीबों का अपमान मत करें या नहीं करें या मत करें, तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ये रूल थे, ठीक है। इसको फेल टू करके बनाना, और यहाँ पे रिफ्रेन फ्रॉम बचना चाहिए जिसका अर्थ होता है, इसको हमने डिस्कस किया अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको क्लास समझ में आया तो प्लीज़ शेयर योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।